तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जिसके अंदर हमारा टॉपिक जो है वो है डिजिटल मार्केटिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। फिर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कि किस किस तरह से हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल का मतलब क्या होता है? डिजिटल का मतलब होता है ऑनलाइन, और मार्केटिंग जो वर्ड है आपका वो आया है मार्केट से। मार्केट मतलब बाजार। तो अगर हम इसको मिलाकर देखें कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट को या फिर सर्विसेज को ऑनलाइन जाकर प्रमोट करते हैं, यानी कि उसकी मार्केटिंग करते हैं, जिससे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक गेन हो सके और वो अट्रैक्टिव बायर या अट्रैक्टिव कस्टमर का अटेंशन हम लोगों तक आ सके। आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में जो मार्केटिंग करने का तरीका था वो अलग था। वो तरीका क्या था? वो तरीका ये था कि अगर मुझे मान लिए मुझे अगर चाहिए, जैसे ये बॉटल है मेरे पास एक, ये बॉटल जो है, अगर मैं इस बॉटल को मार्केट में ले आकर इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर? ठीक है, जैसे कि आप जो हैं एक होल सेलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के, तो मैं आपके पास जाऊँगा, आपके पास जाकर इसको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि भाई ये एक बोतल है जिसका नाम है ए, और इस बोतल की कीमत जो है वो है 10 रुपीज़। इसके अलावा मैं क्या बताऊँगा एडवांटेज? जैसे कि मैं बता सकता हूँ इसके अंदर कि रियल जूस से बना हुआ है, मतलब फ्रेश जूस से बना हुआ है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, और ये कई सारे बोर्ड से वेरीफाइड है, इसके पास सर्टिफिकेट है। तो मैं इस तरह की अगर किसी चीज़ के ऊपर प्रमोशन करता हूँ और इस तरह की किसी प्रोडक्ट के ऊपर बताता हूँ, तो इससे हमारे पास जो कस्टमर है, हमारे पास जो मार्केट है वो अट्रैक्ट होती है और फिर हमें इसका ऑर्डर देती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग, जो कि हम अक्सर देखते हुए आ रहे हैं कि हमारे फादर हैं, अंकल हैं, या रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स, या फिर हमारे दोस्त वगैरह इस तरह की मार्केटिंग करते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। तो मैंने आपको जैसे कि अभी बताया कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम अपने जो भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये एक प्रोडक्ट दिखाया ए, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई सर्विसेज है। आज के वक्त में हम लोग अपने सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि हम सर्विसेज को भी अपने ऑनलाइन ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं? इसका सीधा सा आंसर है क्योंकि आज का वक्त चल रहा है मॉडर्न वर्ल्ड, और इस मॉडर्न वर्ल्ड की दुनिया के अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी जो रही है वो इंटरनेट की रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहाँ जुड़े हुए हैं वो इंटरनेट है, यानी कि सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जिसके अंदर आपके लिंक्डइन आते हैं, पिंटरेस्ट आता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस तरह से बहुत सारे आपके पास सोशल अकाउंट्स हैं जिसके अंदर हम अलग अलग तरह से मार्केटिंग करते हैं। और आज के वक्त में अगर सबसे ज़्यादा क्राउड कहीं पर देखा जाता है, ठीक है, तो वो आपका फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, और अगर कोई बचता है इसके बाद तो वो आपका आता है यूट्यूब। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक मिलता है लोगों का अलग अलग डिफरेंट एजेस का, वो आपको कहाँ मिलता है? आपके सोशल अकाउंट पर। इसके बाद अगर कहीं ट्रैफिक जमा होता है तो आपका इंस्टाग्राम आ गया, आपका अगर हम देखते हैं तो वेबसाइट्स आ गई, या इसके अलावा वो वेब पेज आ गए जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रीच करते हैं। अब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि हमने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ लिया, मतलब हमने डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा डिस्कस करा, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करें, इसकी हिस्ट्री को, कि ये डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट आया तो आया कब, क्यों आया, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस रही उस वक्त जिस वक्त इसको हमने लॉन्च करा था। तो अगर हम शुरू करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की हिस्ट्री, तो हम देखते हैं कि सन 1990 के अंदर सबसे पहली डिजिटल मार्केटिंग लॉन्च हुई थी। लेकिन जब ये लॉन्च हुई थी तो ये सिर्फ क्या थी? एक स्टैटिस्टिक थी। मतलब जैसे कि आज के वक्त में आप मार्केट में जाते हो तो आप देखते हो कि जगह जगह होल्डिंग्स लगी होती हैं, पैनल लगे हुए होते हैं, और उसके अंदर क्या दिखाते हैं? उसके अंदर सिर्फ आपको जो भी इंस्टीट्यूट है
या जो कंपनी है उसका नाम लिखा होता है और उसकी कुछ इंफॉर्मेशन या डिटेल्स वहां पर दी होती है। ठीक है, तो वो क्या आपका एक स्टैटिक ऐड है, उसके अंदर वो सिंपल सा एक स्टैटिक ऐड है। सेम इसी तरह से हमारे पास हिस्ट्री के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग की हिस्ट्री में 1990 के अंदर एक स्टैटिक ऐड लॉन्च हुआ। अब ये तो हमें पता चल गया कि 1990 के अंदर स्टैटिक ऐड में बताया कि आपने होल्डिंग देखी है अलग अलग जगह पर, बैनर्स देखे होंगे लगे हुए, तो आप सिर्फ उसे देख सकते हो या उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसे पढ़ सकते हो। ठीक सेम इसी तरह से 1990 के अंदर जो आपका सबसे पहले ऐड लॉन्च हुआ था वो एक डिस्प्ले ऐड था, यानी कि स्टैटिक ऐड था, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ देख सकते थे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ईयर 1993 में पहला ऐड आया। कौन सा आया? क्लिकेबल ऐड, जिसके अंदर हम क्लिक एबल ऐड। अब ये क्लिक एबल ऐड क्या है? तो क्लिक एबल ऐड का मतलब ये है कि एक ऐसा ऐड लॉन्च हुआ हमारे पास जो कि है ना वेब पेजेस पर और हमारी वेबसाइट्स पर रन होता था। ठीक, और वो ऐड ऐसा था कि आप उस पर जैसे क्लिक करते थे तो उसका जो यूजर वेब पेज था, मतलब जो ऐड वो दिखा रहा है, मान लीजिए शूज का वेब पेज दिखा रहा है, तो आप उसके वेब पेज पर पहुंच जाते थे सिर्फ उसे क्लिक करने की वजह से। तो ये आपका 1993 के अंदर ये कंसेप्ट आया और आपके है ना एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में एक तहलका आया, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में अपडेशन आया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जिस तरह से हमने देखा कि 1993 के अंदर ये ऐड आया, सेम इसी तरह से 1998 की बात करते हैं। तो 1998 के अंदर अगर हम बात करें तो 1998 के अंदर आपके पास जो ऐड आया था वो था कीवर्ड्स ऐड। अब ये कीवर्ड्स ऐड क्या है समझते हैं? देखो आज के वक्त में क्या होता है कि जैसे कि मुझे मोबाइल लेना है तो मैं जाऊंगा गूगल पर नाम लिखूंगा और मोबाइल के बारे में वहाँ पे जितने भी मोबाइल होंगे, ठीक है, सबकी अपडेट मिल जाएगी, कौन सा मोबाइल किससे अच्छा है, कौन सा मोबाइल बेहतर है और किस मोबाइल के अंदर क्या क्या फीचर है, ये आ जाएंगे। सेम इसी तरह से जब 1998 का दौर आया तो 1998 में हम किसी भी ऐड को कीवर्ड्स के जरिए सर्च कर सकते थे। तो ये था आपका 1998 में। लेकिन इसके बाद जो आपके पास डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तहलका मचाया, वो मचाया था 2000 के अंदर। अब बात करते हैं 2000 में ऐसा क्या तहलका मचा, तो जिसके बारे में हम आज पढ़ते रहते हैं ना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जिसको हम कहते हैं गूगल एडवर्ड्स। तो गूगल ने अपनी एक एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करा जिसका उन्होंने नाम रखा गूगल एडवर्ड्स। तो यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई कि हमने क्या करा, डिजिटल मार्केटिंग को इस हद तक आगे ले गए कि आज हम देखते हैं कि हमारे अलग अलग, हम जब भी कोई प्लेटफॉर्म खोलते हैं या फिर हम कोई सोशल मीडिया खोलते हैं या फिर हमारे पास कोई ना अपनी वेबसाइट होती है, तो हम वहाँ देखते हैं कि आज हमारे पास गूगल एडवर्ड्स वहाँ पर कोई ना कोई ऐड रन करा रहा होता है। जैसे कि आपने देखा कि इंस्टाग्राम के ऊपर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो स्क्रॉल करते हुए वहाँ पे एक आया था प्रमोशन ऐड। वो कौन रन करा रहा है? वो आपका गूगल एडवर्ड करा रहा है। यानी कि हमारे यहाँ पर जितने भी ऐड ज्यादातर रन हो रहे हैं वो किसकी मदद से हो रहे हैं? गूगल एडवर्ड की वजह से। तो ये थी हिस्ट्री एड डिजिटल मार्केटिंग की, कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन सा ऐड आया, कब आया, कैसे आया। तो हम फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि 1990 के अंदर एक स्टैटिक ऐड आया, जैसे कि आज हम अपने रोड पर देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास बैनर लगे होते हैं, होल्डिंग लगी होती है। इसी तरह से 1993 के बाद, ठीक है, 1993 के अंदर लॉन्च हुआ एक और एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जो कैसा था? क्लिकेबल। मतलब हम जैसे क्लिक करते हैं उसके ऊपर तो हम उस वाले वेब पेज पर पहुंच सकते थे जिस वेब पेज पर उस साइट का हमें एडवर्टाइजमेंट शो कर रहा है। उसका 1998 के अंदर मैंने बताया कीवर्ड्स, जो कि आज के वक्त में हम अलग अलग तरह से यूज करते हैं। मोबाइल लेना है तो हम आपके कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मुझे कोई है ना शॉप लेनी है तो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है, या फिर मुझे कोई सर्विस चाहिए,
ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, वो कीवर्ड लिखते हैं गूगल पर और सर्च कर लेते हैं उसको, तो वहाँ पर आपके सामने बहुत सारी वेब पेज आ जाते हैं, वेबसाइट आ जाती हैं जो हम उसको यूज़ करते हैं। और यही तहलका मचाने वाली जो चीज़ थी सबसे ज़्यादा, वो गूगल ने पूरी करी 2000 के अंदर, जिसमें गूगल ने अपना एक एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करा जिसको गूगल ऐड के नाम से लॉन्च करा इन्होंने। और इसी के अंदर क्या हुआ कि आज तक जितने भी ऐड हमारे रनिंग हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे ऐड किस पर रन होते हैं, आपके गूगल पर। तो वो सारे के सारे गूगल ऐड जो कराता है वो आपके गूगल एडवर्ड्स के जरिए कराता है। तो ये थी हमारी हिस्ट्री, ठीक है।